स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपनी फीमेल लीड जियांग को, वो जेल में होती है। वहाँ की जेलर जाकर कहती है तुम्हारी सजा पूरी हुई। तो वो सोचती है 3 साल इतनी जल्दी बीत गए, पता ही नहीं चला। फिर वो जेलर कहती है अफसोस की बात है कि तुम्हारे माता पिता श्वे समूह के अध्यक्ष हैं और तुम्हारे फियांसे जो हुओ परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। तुम्हारी बहन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक बड़ी स्टार है, लेकिन तुम एक हत्यारिन हो। तो वो कहती है मेरे साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची थी। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, वहाँ हम देखते हैं पुलिस वाला पूछता है कि किसने हमको बुलाया। तो जियांग की माँ बोलती है इस लड़की ने किसी को टक्कर मार दी, इसे यहाँ से ले जाओ। और उसका डैड उसे पकड़ लेता है। तो वो पुलिस वाले से कहती है कल रात को तो मैं वापस आने के बाद घर से बाहर निकली भी नहीं थी, इस व्यक्ति को यिंग ने मारा है। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, मैं कार ड्राइव नहीं कर सकती। तो वो लोग जबरदस्ती उसको पकड़ा देते हैं। वो कहती रहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो लोग उसको जेल भिजवा ही देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो जेल से बाहर आ रही होती है, तभी एक कार सामने आकर रुक जाती है। उसमें से उसकी सिस्टर यिंग निकलती है और उसको देखकर स्माइल करती है और कहती है मेरी प्यारी सिस्टर, ये 3 साल कैसे निकाले। तो वो कहती है तुम्हारे फादर ने 10 साल पहले तुमको किसी बूढ़े को बेच दिया था, मैंने तुमको बचाया, तुमने उसका बदला ये चुकाया। तो वो कहती है तुमने ही तो मुझे अमीरी का मजा चखाया था, तो मुझको इसकी आदत पड़ गई। उसको धक्का देकर कहती है अब तुमको मर जाना चाहिए। तो वो कहती है यह ख्वाहिश तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी और बोलती है मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी और मैं दोबारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आऊंगी और साबित कर दूंगी मैं तुमसे कहीं बेहतर हूँ और तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी। तो यिंग कहती है तुमको 3 साल जेल में हो गई, अब सब कुछ बदल गया है, मैं अब मिस शू हूँ और तुम एक हत्यारिन, तुम मेरी टक्कर नहीं ले सकती। फिर वो चुटकी बजाकर गुंडों को बुला लेती है और कहती है इस बोतल का पानी पीकर तुम पुरुषों की तरफ आकर्षित होने लगोगी। और वो हंसकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो सारे गुंडे मिलकर उसे बोतल का पानी पिला देते हैं और कहते हैं अब तुम कुछ देर बाद हमसे प्यार की भीख मांगोगी। फिर वो उन गुंडों से छूटकर भाग जाती है। अब हम देखते हैं अपने स्टोरी के मेन मेल लीड को, जिसका नाम मिस्टर हुओ होता है। वो शहर की सबसे अमीर फैमिली में से आता है, लेकिन वो कई सालों से अपनी हीरोइन जियांग को ढूंढ रहा होता है। उसके पास उसकी फोटो भी होती है। तभी हम देखते हैं वो उसकी कार के सामने आकर गिर पड़ती है। फिर वो उसको देखता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है, भागकर बाहर आता है और उसको अपना कोट पहना देता है और मन में सोचता है कि वास्तव में तुम ही हो क्या। फिर वो उससे कहती है सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, इन गुंडों ने मुझे ड्रग्स दिया है। तो वो उसको गोद में उठा लेता है। तभी वहाँ पे सारे गुंडे आ जाते हैं और उसे कहते हैं तू कौन है, यहाँ से निकल। तो वो एक गुंडे को लात मारकर गिरा लेता है और उसके ऊपर लात रखकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को परेशान करने की। असिस्टेंट सबकी धुलाई कर देता है और वो उसको घर पर ले आता है। घर पर आकर वो कहने लगती है मुझको बहुत गर्मी लग रही है। तो वो उससे कहता है मिस पानी पी लीजिए। तो वो कहती है मुझे कभी किसी ने मिस नहीं कहा और उसको पकड़कर अपनी तरफ झुका लेती है और उसको छूने लगती है। वो समझ जाता है उसको कुछ नशीली चीज दी गई है। वो कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर वो उसको सोफे पे बैठकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसको किस करने लगती है। फिर मिस्टर हुओ से भी कंट्रोल नहीं होता और वो उसको सोफे पे गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको किस करने लगते हैं। वो भी उनको किस करने लगती है और फिर वो उसको गोद में लेकर किस करने लगते हैं। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो कह रहा होता है कि तुम इस स्थिति में कैसे पहुंच गई। फिर उसका असिस्टेंट उसका पूरा बायोडाटा लेकर आता है। फिर वो फाइल खोलकर पढ़ता है तो उसमें उसको पता चलता है इसके पीछे उसकी सिस्टर का हाथ है, जिसको उसने बेचने से बचाया था, उसने ही उसके साथ ये सब किया है। तो वो बहुत गुस्सा करता है और कहता है ऐसा कोई कैसे कर सकता है। फिर वो असिस्टेंट को फाइल दे देता है और असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। वो वहीं पे बैठ जाता है। तो जियांग को जेल के बुरे सपने होने लगते हैं तो वो डरने लगती है। तो वो उसके पास आकर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो शॉक होकर उठती है और कल नाइट में जो कुछ भी हुआ उसे याद आ जाता है। तो वो उससे कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, प्लीज मेरे कपड़े मुझे दे दो। तो वो कहता है तुम्हारे कपड़े अब पहनने लायक नहीं है। फिर मिस्टर हुओ कहता है जाकर नहा लो, तुमको अच्छा महसूस होगा। फिर वो उठने की कोशिश करती है तो देखती है उसने कपड़े ही नहीं पहन रखे। तो वो उसको अपना कोट देता है और पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है। तो वो जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। फिर वो बेड पर ब्लड देख लेता है और खुश हो जाता है। जियांग नहाते हुए देखती है उसके गर्दन पर लव बाइट और पैर पर काटने के निशान है और उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। तो वो मन में सोचती है उसको कोई बीमारी तो नहीं है। वो कल नाइट के सीन सोचने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर हुओ आ जाता है और वो उसको देखकर चिल्ला पड़ती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। वो कपड़े वहीं रख देता है और उसके पास बैठकर बोलता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये सब मैंने पहली बार किया है, और वहाँ से चला जाता है।
फिर वो तैयार होकर नीचे आती है तो वो उसके लिए नाश्ता ले आता है और कहता है आपको भूख लगी होगी, कुछ खा लो। तो वो उससे कहती है तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझको जानते हो। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं जियांग के फादर मिस्टर हुओ की पूरी फैमिली को पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ छोटी जियांग आती है और उसके पास जाकर रुमाल से उसका मुंह पोंछती है और उन लोगों को कुछ खाने के लिए देती है। फिर अपने फादर के पास जाकर कहती है डैडी आज मेरा बर्थडे है और मैं आपसे विश मानती हूँ, आप इन लोगों को छोड़ दीजिए। तो उसका दादा कहता है ओके बेटा, मैं तुम्हारी यह विश पूरी करता हूँ, और वो उसको गोद में उठाकर ले जाता है। जाते हुए वो उसको बाय बोलते हैं तो छोटा मिस्टर हुओ उसको स्माइल पास करता है। और अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं मिस्टर हुओ उसको सब कुछ बता रहा होता है। तो वो कहती है ठीक है, मैंने तुम्हारी एक बार हेल्प की और तुमने मेरी एक बार हेल्प की, हिसाब बराबर हुआ, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। तो वो कहता है आप बहुत ही मुश्किलों में गिरी हुई हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहती है मैं किसी अमीर मेन पर भरोसा नहीं कर सकती। तो मन में सोचता है ऐसा कुछ हो जाए कि मैं इसके साथ 24 घंटे रह सकूं। तो वो उसे कहता है कि मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं बस अपने अमीर रिश्तेदार के घर पर एक ड्राइवर हूँ। और कहता है वो लोग बहुत क्रूर हैं, वो मुझको छोटी छोटी बातों पर मारते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं, प्लीज आप मुझे अपना बॉडीगार्ड रख लीजिए। तो जियांग कहती है अभी बॉडीगार्ड रखने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो वो कहता है मुझे बस पेट भर खाना चाहिए और कुछ नहीं। जियांग उसे बताती है मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कम बैक करना चाहती हूँ, तो मुझे एक एजेंट चाहिए। फिर वो घुटनों के बल बैठकर उससे कहता है आज से मैं आपका सेवक हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं, जल्दी से उठो। तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है प्लीज आप पहले नाश्ता कर लीजिए। ये कहकर वो कॉल करने चला जाता है। तभी जियांग अपने मन में सोचती है इस इंसान के कपड़ों से तो नहीं लगता यह गरीब है, लेकिन यह अच्छा हो या बुरा मैं किसी अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर वो एक नोट पर लिखती है तुम्हारे कपड़ों के पैसे मैं जल्द ही वापस कर दूंगी। फिर वो जल्दी से बाहर निकल जाती है। मिस्टर हुओ कॉल करके पीछे देखा है तो वो वहाँ से जा चुकी होती है। वो उस नोट को देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो असिस्टेंट को बुलाता है और उसको ऑर्डर देता है उसको जल्दी से ढूंढो। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कहीं ऑडिशन देने आई होती है। वो डायरेक्टर से कहती है मैं रेडी हूँ। तो डायरेक्टर बताता है ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसको मेंटल हॉस्पिटल में जबरदस्ती भेज दिया गया है और उसकी प्रॉपर्टी और मंगेतर को उसकी बहन को सौंपने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तभी वहाँ हम उसकी सिस्टर यिंग को देखते हैं जो ऊपर खड़ी होती है। इधर डायरेक्टर कहता है रेडी। फिर वो रोकर एक्टिंग करने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो जेल में कह रही होती है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तभी उसकी जेल के रूम वाले साथी मिलकर उसको पीटने लगते हैं और उसको बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसकी जेल की पूरी लाइफ दिखाई जाती है, उसे कैसे खाना मिलता है। वहाँ उसने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी हाथ काट कर। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और वो कहती है अब मुझे किसी के साथ की नहीं जरूरत, अब मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़ूंगी और सबको शॉक कर दूंगी। फिर वो डायरेक्टर से पूछती है मैं कैसी थी। तो डायरेक्टर कहता है बहुत ही अच्छा, और सब लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। तो वो खुश हो जाती है। फिर डायरेक्टर यिंग से पूछता है ये लड़की कैसी है। तो वो कहती है बहुत ही बकवास, और कहती है तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो डायरेक्टर कहता है जी मैडम। फिर वो सबके सामने कहता है तुमने बहुत ही घटिया एक्टिंग की है, रोने वाला सीन तो बहुत ही बेकार था। तो जियांग कहती है प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए, इस बार मैं बहुत ही अच्छा करूंगी। तो डायरेक्टर कहता है ये वाला सीन तुम नहीं कर सकती, अब एक बहुत ही कठिन सीन बचा है, क्या वो तुम कर पाओगी। तो वो कहती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसको सीढ़ियों से गिरने का रोल दिया गया था, वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ती है और सबसे ऊपर से गिरने की एक्टिंग करती है, लेकिन उसे चोट तो सच में लग रही थी। पर डायरेक्टर कहता है बहुत ही बेकार, फिर से ट्राई करो। फिर वो बड़ी मुश्किल से फिर से उठती है और सीढ़ियों पर चढ़ती है। उसकी सिस्टर ऊपर से देखकर हंस रही होती है। वो फिर से सीढ़ियों से गिरती है, उसके बहुत सारी चोटें लग जाती हैं। पर डायरेक्टर बार बार कहता है ट्राई अगेन ट्राई अगेन, लेकिन वो हार नहीं मानती और सीढ़ियों पर बार बार चढ़ती है और बार बार गिरती है। ऐसा करते करते उसको बहुत सारी चोट लग जाती है। फिर वो सीढ़ियों पर बैठकर सोचने लगती है कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, मैं एक दिन जरूर हीरोइन बनूंगी, और मुस्कुराने लगती है। फिर हम देखते हैं वो धीरे धीरे चलकर आती है, कचरे में से खाना खाने लगती है। फिर वो चेयर पर बैठी हुई मैनेजर को देखते हैं और उसके पास जाकर कहती है मुझको दोपहर का लंच नहीं मिला, आप प्लीज मुझको कुछ पैसे उधार दे सकती हो खाना खाने के लिए। तो वो कहती है
तुम लोगों को बस खाना खाना आता है और कुछ करना नहीं आता। फिर वो एक लंच बॉक्स को नीचे फेंक कर कहती है, मैं एक कुत्ते को खाना खिलाना पसंद करूंगी पर तुमको नहीं। फिर वो अपनी चेयर पे बैठ जाती है तो जियांग गिरा हुआ खाना खाने की कोशिश करती है। तभी उसकी सिस्टर यिंग अपना डॉग उसके पीछे छोड़ देती है तो वो भागने लगती है। फिर वो अपना डॉग पकड़कर बोलती है, वो विच तुम हो। फिर वो सबको बुलाती है, भाई, डैड, मॉम, देखो सिस्टर भी यही है। तो उसका भाई कहता है, तुम जेल से कब निकली? तुमने मुझको क्यों नहीं बताया? मैं आ जाता तुमको लेने। तो जियांग कहती है, तुम लोग बहुत बेहरम हो। मैं 3 साल जेल में बिताई, तुम में से कोई मुझसे ना मिलने आया, ना किसी ने मुझे एक लेटर तक नहीं भेजा। तो उसकी मॉम कहती है, तुम एक मर्डर हो, अगर हम तुमसे मिलने आते तो हमारी कंपनी के शेयर्स में लॉस होता। तो वो कहती है, मैंने कभी किसी को नहीं मारा, बल्कि यिंग ने मारा था। तो उसके दादा कहते हैं, चिल्लाना बंद करो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिस्टर हुओ को, जो मुंह से धुआं निकाल रहा होता है और उसके सामने कई सारी लड़कियां बैठी होती हैं। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोग ही हो जिन्हें 3 साल तक जियांग के साथ जेल में मारपीट की थी। तो वो सब लोग कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो खड़ा होकर अपने गार्ड को ऑर्डर देता है उन लोगों को ले जाने का और वो लोग उनको ले जाते हैं मारपीट करने के लिए। फिर मिस्टर हुओ इस जेल के उस रूम में जाता है जिसमें जियांग को रखा गया था। वो उस रूम में बैठकर रोते हैं और कहते हैं, तुमने इतनी सारी मुसीबतें झेली, मैं तुमको बचा नहीं पाया, मैं बहुत बुरा हूँ। फिर हम इधर देखते हैं कि जियांग की माँ कहती है, तुम अपना कंपैरिजन अपनी सिस्टर यिंग के साथ मत करो। उसकी देखभाल हुओ परिवार द्वारा की जा रही है, जो कि शहर का सबसे अमीर परिवार है। उनकी वजह से ही हमको पिछले महीने 100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। तो जियांग कहती है, पैसों के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उसका भाई कहता है, इतनी नौटंकी क्यों कर रही हो? 3 साल ही तो रही हो जेल में। और वैसे भी हुओ परिवार ने अब एक बहुत बड़ी मूवी और टेलीविजन ग्रुप की स्थापना की है। वो यिंग को हीरोइन बनने के समर्थन में है। यिंग जियांग के पास आकर कान में कहती है कि अब मैं हुओ परिवार में घुसकर उनकी बहू बनूंगी। मेरे लिए तुम सबसे बड़ा खतरा हो, क्योंकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। फिर उसकी सिस्टर उसकी बॉडी पर लव बाइट देख लेती है तो वो कहती है, ये सब क्या है? उसका भाई उसके पास आकर कहता है, अभी तुमको 2 दिन नहीं हुए जेल से निकले हुए और गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने लगी हो। तुम्हारे जेल से छूटने के बाद मैं तुमसे शादी करने का प्लान बना रहा था और तुम ये सब कर रही हो। तो वो कहती है, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तो उसकी सिस्टर कहती है, यू भाई कितना काइंड है, तुम्हारी इतनी बुरी स्थिति देखकर भी तुमसे शादी करने के लिए रेडी है। जियांग कहती है, इस सड़े हुए खरे से तुम ही शादी करो और वैसे भी तुम दोनों साथ हो, मुझे पता है। यिंग कहती है, वो सब तो बस नशे में हो गया था। यूं भाई कहते हैं कि मेरे लिप्स किसी को भी किस कर ले, लेकिन वो तुम्हारे लिए ही बने हैं। यह सुनकर वो थोड़ी इमोशनल होने की एक्टिंग करती है और कहती है, इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है। फिर वो जियांग से एक्टिंग करते हुए कहती है, इतनी सालों से मॉम डैड तुमको ही प्यार करते हैं, मैं तो बस तुम नहीं थी इसलिए तुम्हारी जगह भरने के लिए थी। और इमोशनल होकर कहती हैं, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुमको पता चलता कितना बुरा लगता है। तभी मॉम डैड बोल पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम सबसे ज्यादा तुमको प्यार करते हैं, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन एक गेम खेले मेरे लिए, जिसमें मेरी बहन को बहुत सारे लोग घेर लेते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। ऐसा सीन मुझको देखना है। जियांग ये सुनकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फादर उसे धक्का देकर सोफे पे गिरा देता है और कुछ गुंडे लोग उसके पास आने लगते हैं, धीरे धीरे। तो वो कहती है, तुम लोगों ने मुझे जेल में भेज दिया, उतना काफी नहीं है और अब ये सब कर रहे हो। उसकी सिस्टर यिंग कहती है, ये तो बस एक सीन है। फिर उसकी मदर कहती है कि यिंग को आज तक किसी ने छुआ तक नहीं है, ये रोल उसके लिए कर दो तो क्या हो जाएगा। जियांग कहती है, मॉम ये रोल नहीं है, ये लोग सच में मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। इधर हम मिस्टर हुओ की कार देखते हैं। वो कार की स्क्रीन में सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है, मिस बस थोड़ा वेट और कर लीजिए, मैं अभी पहुंचता हूँ। वो इधर आसपास की चीजें फेंकने लगती है और कहती है, कोई मेरे पास मत आ जाना। फिर वो लोग मिलकर उसको सोफे पे बैठा देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। उसका भाई ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और ऑर्डर देता है, उसके कपड़े फाड़ दो। वो लोग और जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी मिस्टर हुओ की धमाकेदार एंट्री होती है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। फिर वो कार में से निकलता है, उसे देखकर वो सारे गुंडे भाग जाते हैं। वो जियांग के पास भाग कर आता है तो जियांग कहती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो वो उससे कहता है, मैं तुमको बचाने आया हूँ। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और कहता है, ये जंगली आदमी कौन है, इसको बाहर निकालो। जियांग का फादर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कार
कार से टक्कर मारने की, हुओ फैमिली तुझको छोड़ेगी नहीं। मिस्टर हुओ कहता है हुओ फैमिली तुम्हारे सपोर्ट में है। तो उसका भाई कहता है हाँ, और तुमने मिस्टर हुओ का नाम तो सुना ही होगा। मिस्टर हुओ ने स्वयं मिस यिंग को स्टार बनाने का निर्देश दिया है। मिस्टर हुओ कहते हैं तुम्हारा मतलब हुओ फैमिली ने तुम्हारी देखभाल की है। तो यिंग कहती है कई सालों से हुओ फैमिली ने मेरी प्रति बहुत प्यार जताया है। मिस्टर हुओ मन में सोचता है कि वाकई में ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मिस को पता चल गया इस सब के पीछे मैं ही हूँ तो वो जरूर मुझे हेट करने लगेगी। उसका भाई बोलता है बस बोलती बंद हो गई, अब घुटने टेक कर सबसे माफी मांगो। तभी उसका एक बंदा उसको थप्पड़ मार देता है। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको थप्पड़ मारने की, तुम क्या हुओ फैमिली के खिलाफ जाओगे। मिस्टर हुओ कहता है अगर हुओ फैमिली तुम्हारी हेल्प ना करे। फिर वो कहता है मेरी हेल्प नहीं करेगी तो क्या तुम्हारी हेल्प करेगी। मास्टर हुओ कहता है जो कर पाओ वो कर लो। तभी जियांग कहती है इन सबके सपोर्ट में हुओ फैमिली है, आप प्लीज इनसे झगड़ा मत करो मेरे पीछे। फिर वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर वो चुटकी बजाता है। तभी वहां पर बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं जिनके हाथों में बहुत सारे महंगे गिफ्ट होते हैं। उसका भाई कहता है तुम कौन लोग हो। तो असिस्टेंट कहता है तुम्हें दिखता नहीं है, मैंने हुओ फैमिली का बैच पहन रखा है। तो वो सारे लोग खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हुओ फैमिली यिंग को लेने आई है। असिस्टेंट कहता है यहाँ पर मिस जियांग कौन है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। जियांग कहती है मैं हूँ। तभी सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं। तो उसके फादर कहते हैं तुम लोगों से कुछ गलती हुई है, बेस्ट एक्टर तो यिंग है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर हुओ पर कभी गलती नहीं होती। जियांग कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट सच में मेरे लिए है। तो असिस्टेंट कहता है जी हाँ, आप इस पे साइन कर दीजिए, फिर 100 मिलियन युवान आपके हो जाएंगे। सब लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। जियांग फाइल लेकर कहती है मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए रेडी हूँ। तभी यिंग पास आकर असिस्टेंट से कहती है बेस्ट एक्टर मैं हूँ, तुमसे कुछ गलती हो रही है, ये तो कल ही जेल से छूट कर आई है। असिस्टेंट कहता है बोला ना मिस्टर हुओ से कभी गलती नहीं हो सकती, और वो उसको थप्पड़ मार देता है। उसका भाई डर जाता है और कहता है अगर मिस्टर हुओ को पता चल गया हमने इन 10 सालों में क्या किया तो वो हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी वो यिंग से दूर हट जाता है। फिर जियांग के फादर कहते हैं मुझे अपना असिस्टेंट बना लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करूंगा। मॉम बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और उसका भाई बोलता है चलो शादी कर लेते हैं। तभी जियांग कहती है अभी 5 मिनट पहले तुम सब लोग मेरे कपड़े उतरवा रहे थे, तुम लोग बहुत बुरे हो। वो मिस्टर हुओ को चलने को बोलती है, लेकिन अभी भी उसको मिस्टर हुओ की सच्चाई पता नहीं थी। तो वो उससे कहता है तुम इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दोगी। तो वो कहती है मैं इन लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ, इनकी यही सजा है। तो वो कहता है ओके मिस, मैं तुमको यहाँ से ले चलता हूँ, और वो उसको गोद में उठाकर ले जाता है। तभी वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तो असिस्टेंट बीच में आकर कहता है मिस्टर हुओ ने आर्डर दिया है कि तुम्हारी फैमिली से कोई कांटेक्ट ना रखा जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हुओ को, जो जियांग को घर लाता है और उसको सोफे पर बैठा देता है। उसे सोता हुआ देखकर वो उसे कंबल उड़ाने लगता है, लेकिन वो अचानक उठकर कहती है डोंट टच मी। तो वो कहता है मैं बस कंबल उड़ा रहा था। फिर वो पीछे हट जाता है और जाकर लाइट जला देता है। फिर वो परछाई में उसके पास आने लगता है, लेकिन वो डर जाती है तो वो लाइट बंद कर देता है और उसके पास जाता है। तुमको क्या चाहिए। फिर वो अपने मन से उसके लिए पानी लेने जाता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरे साथ इतनी अच्छे से पेश क्यों आते हो। तो वो कहता है आप इसकी हकदार हो। तो वो खुश हो जाती है। फिर उससे कहती है मुझे भूख लगी है, चलो बाहर कुछ खाने चलते हैं। तो वो कहता है बाहर का खाना बेकार होता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ घर पर ही बना देता हूँ। फिर वो किचन में वेजिटेबल्स काट रहा होता है, लेकिन गर्मी की वजह से कपड़े उतार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है, तो जल्दी से किचन सूट पहनता है, लेकिन पीछे की रस्सी बांधने के लिए जियांग से बोलता है, तो वो बांध देती है। फिर वो खाना तैयार कर टेबल पे लाता है। वो खाकर बोलती है टेस्टी है। तो वो स्माइल करता है। तभी वो उसके हाथ की चोट देख लेता है, तो वो अपने रूम में भाग जाता है। फिर वो अपनी शर्ट की बटन तोड़कर धागे से कुछ बनाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और कहती है अब बहुत रात हो गई है, मुझको जाना होगा। तो वो कहता है आज रात के लिए तुम यहाँ पर ही रुक जाओ। तो वो मना करने लगती है। तो मिस्टर हुओ कहता है बस एक रात के लिए रुक जाओ। तो वो मान जाती है। तो वो गुड नाइट बोलकर रूम से बाहर आ जाता है। फिर वो आधी रात को रूम से बाहर निकलती है और देखते हैं कि मिस्टर हुओ बाहर बैठा होता है। तो वो उससे बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैंने ये सोचा कि नई जगह है, कहीं तुमको डर ना लगे, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा था। तो वो कहती है मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस पानी चाहिए था। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो वही हाथ होता है जिसको काटकर उसने मरने की कोशिश की होती है। उसका वो निशान देखकर वो कहता है कि थैंक्स जीने के लिए। फिर वो उसको अपना बनाया हुआ ब्रेसलेट पहना देता है। तो वो उसके गले लग जाती है। वो कहती है सॉरी, मैंने मरने की कोशिश की, लेकिन मैं अब जीना चाहती हूँ। तो वो कहता है तुम अकेली नहीं रहोगी। तो वो कहती है ठीक है। मिस्टर हुओ कहता है प्रॉमिस करो। तो वो उसे पिंकी प्रॉमिस कर देती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं वो अपने ब्रेसलेट को देख रही होती है और मन में सोचती है ये चोट को छुपाए रखने के लिए परफेक्ट है, इसे बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। तो मिस्टर हुओ कहता है मिस क्या सोच रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं। फिर कहता है कि हूँ ग्रुप में मिलने के लिए बुलाया है। तो जियांग कहती है कि मिस्टर हुओ मुझे कैसे जानते हैं, उन्होंने मुझे हीरोइन बनाने के बारे में क्यों सोचा? तो वो कहता है क्या पता वो आपके प्रशंसक हो। तो वो कहती है अच्छा, और खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जाते हैं। मिस्टर हुओ कहता है आप सुबह से बहुत एक्साइटेड थी, अब अंदर क्यों नहीं जा रही? तो जियांग कहती है मैं ऐसी पार्टियों में कभी गई नहीं हूँ, यहाँ पे शराब पीनी पड़ती है और क्या पता किसी के साथ सोना भी पड़े। तो वो हंसने लगता है। जियांग पूछती है तुम हंस क्यों रहे हो? तो वो कहता है मैंने कुछ सोचा इसलिए रहा था। तो वो कहती है बता दो क्यों हंस रहे थे, मैं तुम्हारी सारी विश पूरी कर दूंगी। तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर उससे कहता है क्या सच में तुम मेरी सारी विश पूरी कर दोगी? वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मेरे पास अब बहुत सारा पैसा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद सकती हूँ। फिर वो कहता है मुझे वैसे भी कुछ चीज नहीं चाहिए और उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी उसका स्टेप ब्रदर आ जाता है और उससे कहता है मुझे लास्ट मौका दे दो, और उसके करीब आने लगता है, लेकिन मिस्टर हुओ उसे रोक देता है। लेकिन वो रिंग लेकर घुटनों पे बैठकर कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वो कहती है मैं जेल में थी तो मैंने तुमको बहुत सारे लेटर भेजे थे, तुमने एक भी नहीं पढ़ा, अगर होलिग ना होता तो तुम मुझे मार डालते। तो वो कहता है क्या इसका नाम होलिग है? मिस्टर हुओ मन में सोचने लगते हैं कि सब लोग मुझको मिस्टर हुओ ही बुलाते हैं, कुछ लोगों को ही पता है कि मेरा नाम होलिग है। फिर उसका भाई कहता है ये नाम कहीं सुना सुना लगता है। फिर वो कहता है तुम इस अजनबी पर क्यों भरोसा करने लगी है? कल तुमको मिला है, मैं तुमको बरसों से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। और वो आगे बढ़ने लगता है तो अचानक से वो उसके फूल पकड़ लेती है। तो वो खुश हो जाता है, मुझे पता था तुम मान जाओगी। लेकिन वो फिर अचानक उन फूलों से ही उसको पीटने लगती है और कहती है ये तुमसे लाख गुना बेहतर है। फिर वो अपने रुमाल से उसका हाथ साफ करने लगता है। फिर उसका भाई कहने लगता है मैं तुम दोनों को देख लूंगा। तो उसको पंच दिखाकर डराकर भगा देती है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं जहाँ मूवी के डायरेक्टर होते हैं। तो वो सब जियांग से हेलो बोलते हैं और नर्वसनेस में बार बार झुकने लगते हैं। तो वो भी झुकने लगती है। तभी मिस्टर हुओ उसे रोक देता है। तो वो डायरेक्टर से माफी मांगने लगती है कि ये मेरा एजेंट है, इसको इन कामों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर डायरेक्टर उसको बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं कि बैठकर क्या बातें करेंगे, क्योंकि ये सब प्लान तो मिस्टर हुओ का जियांग से मिलने के लिए बनाया था। फिर वो देखती है ये पॉट तो वुल्फ वेरी से भरे हुए हैं। मन में सोचती है यहाँ पे ना कोई ड्रिंक कर रहा है, ना कोई धूम्रपान कर रहा है, ना यहाँ पे मॉडल है। फिर वो सब लोग उसको बैठने को बोलते हैं। वो कहती है प्लीज पहले आप लोग। मिस्टर हुओ वहाँ जाकर बैठ जाता है। तो वो जल्दी से जाकर उसको उठाने लगती है। तो डायरेक्टर बोलते हैं एजेंट को पहले बैठ जाने दीजिए। फिर वो सब बैठ जाते हैं। तो जियांग उससे कहती है तुमने अब की बार कुछ किया तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगी। फिर जियांग मिस्टर हुओ को नाश्ता लाने का ऑर्डर देती है। जैसे वो नाश्ता लाने के लिए खड़ा होता है सभी डायरेक्टर खड़े हो जाते हैं। तो वो शॉक हो जाती है। डायरेक्टर कहते हैं मिस जियांग जी जो कुछ भी चाहिए हमें बताइए, प्लीज अपने एजेंट को तकलीफ ना दे। जियांग मन में सोचती है कि ये लोग इससे इतना डर क्यों रहे हैं। इधर एजेंट सोचते हैं हम क्या इससे सब डरते हैं। फिर वो बैठ जाता है और बेटर को खाना लाने का ऑर्डर देता है। वो खाना देखकर सोचती है ये सब कुछ मेरे मनपसंद का कैसे है। फिर वो डायरेक्टर से बोलता है जो कुछ भी बात करनी है मुझको बताओ। फिर वो डायरेक्टर के साथ सीन और मूवी की बातचीत करने लगता है। फिर वो एक बार फाइल जियांग को देखने को बोलता है। फिर वो सोचने लगता है अगर आज वो कुत्ता ना आता तो हमारी फर्स्ट किस हो जाती। इस गम में वो लगातार पीने लगता है। डायरेक्टर लोग उसे पीते देख घबरा जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमको कांटेक्ट करके बता देना। इधर वो उसकी चुकटी काट कर जबरदस्ती उठाती है और वो सब लोग ये कहकर चले जाते हैं। वो फिर से बैठ जाता है। तो जियांग कहती है आज तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। फिर वो उसका फेस पकड़कर चेक करने लगती है कहीं बीमार तो नहीं। फिर वो खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। तो उसका पीछा करने लगती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों जा रहे हो तो जियांग को सर्दी लगने लगती है। तो उसको अपना कोट पहना देता है और पहले चलने को बोलता है। तो वो कहती है ठीक है चलते हैं। तो वो दोनों चलने लगते हैं। फिर मिस्टर हुओ उससे पूछता है क्या तुमको यूं पसंद है। तो वो कहती है उसने मेरे साथ इतना सब कुछ गलत किया तो तुम सोच भी कैसे सकते हो मैं उसको पसंद करूंगी। फिर वो घर पर पहुंच जाती है तो वो स्लीपर्स लाकर उसको पहना देता है और कहता है कल हु ग्रुप की प्रेस मीटिंग है, वहाँ जाना है तो कल जल्दी से जाग जाना। वो कहती है ठीक है और चली जाती। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसको प्रेस मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर उसके बहुत सारे फैंस आए हुए होते हैं और रिपोर्टर्स भी। वो कहती है माय नेम इज जियांग। तभी रिपोर्टर पूछने लगते हैं आप 3 साल के लिए कहाँ गायब हो गई थी। एक फीमेल रिपोर्टर पूछती है कि हूँ फैमिली ने आपको ही क्यों चुना, आपका कहीं मास्टर हुओं से कोई कांटेक्ट तो नहीं। तो वो कहती है मैंने मिस्टर हुओं को देखा तक भी नहीं है। तो रिपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें
100 मिलियन युवान ऐसे ही दे दिए, तुम्हारी सिस्टर भी तो हीरोइन है, उन्होंने तुमको ही क्यों चुना। तभी उसके पेरेंट्स वहाँ पहुंच जाते हैं। उसकी मॉम जाकर कहती है कि चलो घर, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो कहती है मेरे लिए नहीं है तो क्या सिस्टर यिंग के लिए है। तो मदर कहती है हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, घर चलो। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर और यू ब्रदर आ जाता है। तो रिपोर्टर्स कहते हैं ये क्या, जो परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं यूं है। वो कहता है जी हाँ, आपने सही समझा, मैं इसे बचपन से प्यार करता हूँ, लेकिन इसने फिल्म इंडस्ट्री में ऊपर बढ़ाने के लिए हमारी एंगेजमेंट तोड़ दी। तभी उसकी सिस्टर आगे आकर बोलती है ये मर्डर भी है। तो रिपोर्टर शॉक हो जाते हैं। फिर वो बताने लगते हैं कि 3 साल पहले मेरी सिस्टर ने एक इंसान को कार से उड़ा दिया था और उसकी डेथ हो गई थी। मीडिया वाले आपस में बात करने लगते हैं, ये तो बिग न्यूज है। तभी यू ब्रदर बोलता है कि इतना ही नहीं है, ये एक कॉल गर्ल भी है, मैंने इससे एंगेजमेंट नहीं तोड़ी और ये मर्दों के साथ संबंध बनती फिरती है। तभी फादर बोल पड़ता है ये सही कह रहा है, मैंने भी देखा है। तो जियांग कहती है ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे फंसा रहे हैं। मेरी सिस्टर यिंग ने एक्सीडेंट करके मुझको फंसा दिया था, मेरी कुछ गलती नहीं थी। यिंग बोलने लगती है कि तुम मुझको क्यों फालतू में फंसाने की कोशिश कर रही हो। तभी यू ब्रदर बोलता है ये यहाँ तक सिर्फ दूसरों का बिस्तर गर्म करते करते पहुंची है। उसके सारे फैंस गुस्सा हो जाते हैं और सब कुछ फेंक कर उसको मारने लगते हैं। रिपोर्टर्स जाकर पूछने लगते हैं क्या ये सब कुछ सच है, आप जेल गई हो और आप बहुत सारे संबंध बनाकर यहाँ तक पहुंची हैं। सारे फैंस बोलने लगते हैं हाँ यही सच है। तभी वहाँ मिस्टर हुओ की एंट्री होती है। उसको पकड़कर बोलता है कि तुम्हारा बदला मैं लूंगा। यू ब्रदर बोलता है तुम्हारे बारे में मैंने पता कर लिया है, तुम बस एक बॉडीगार्ड हो और कुछ नहीं तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असिस्टेंट कहता है क्या बॉडीगार्ड। फिर असिस्टेंट कहता है मुझे मिस्टर हुओ ने भेजा है जियांग की हेल्प करने के लिए और बोला है वो बिल्कुल सही है। तो उसका फादर कहता है आपके यहाँ की स्थिति के बारे में नहीं पता। तो वो कहता है मिस्टर हुओ कभी गलत नहीं होते। फैंस आपस में बात करने लगते हैं क्या पता वो सही कह रहे हो, जियांग सही हो। वहाँ सभी बॉडीगार्ड छड़ी लेकर आ जाते हैं और यू ब्रदर को घुटनों के बल कर देते हैं। फिर मिस्टर ह्यूओ कहने लगता है कौन जियांग को तंग कर रहा था। फिर वो गार्ड द्वारा रिपोर्टर शॉक को बाहर फेंकवा देता है। यिंग से कहता है अब तुम्हारी बारी। यिंग कहती है मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैंने जो कहा था वो सच ही कहा था। मिस्टर हुओ कहते हैं कि तुमको क्या लगता है तुमने एविडेंस मिटा दिए। फिर वो असिस्टेंट से एविडेंस लेता है और कहता है ये रहे तुम्हारे सबूत, इससे पता चल जाएगा कि तुम ही टक्कर मारकर भाग गई थी। वो लोग ये एविडेंस देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वो कहता है आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो जियांग कहती है तुम कुछ नहीं करोगे, मैं लोगों से खुद बदला लूंगी। फिर वो यिंग को थप्पड़ मार देती है और कहती है मैंने तुम्हें सिस्टर के रूप में गोद लिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दिया, बदले में तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया। मिस्टर हुओ कहता है इन लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। तो वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है पुलिस स्टेशन कॉल करो और एप्स न्यूज हर जगह फैला दो। बॉडीगार्ड्स को ऑन ऑर्डर देता है और उन दोनों को बाहर फेंकवा देता है। फिर जियांग के मॉम डैड आकर उससे माफी मांगने लगते हैं। तो वो कहती है आप दोनों ने मुझको जन्म दिया इसलिए मैंने तुमको जेल नहीं भेजा, इतना काफी नहीं है क्या, लेकिन आज से अपना कोई रिश्ता नहीं है। फिर मिस्टर हुओ उसे गोद में उठाकर घर ले जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो उसके रूम में आता है तो वो बहुत ड्रिंक कर रही होती है। तो वो उससे पूछता है आप ड्रिंक क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर उससे कहती है अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आए होते तो मैं भी खुश कभी नहीं रह पाती। तो मिस्टर हुओ भी अपने दिल की बात कह देता है और कहता है कि मैं तुमको जब से देखा है मैं तुमको तभी से पसंद करने लगा हूँ। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर वो उसको खड़ा कर लेती है। मिस्टर हुओ उसे खींचकर फिर से किस करने लगता है। फिर उसको बेड पे बिठा देता है। तो कहती है आपने मेरी बहुत हेल्प की है और कोई तरीका नहीं है क्या मैं उसको पे कर सकूं। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है, अब पीछे हट जाता है। उसे कहता है जल्दी सो जाना और चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वो टेबल पे खाना परोस रहा होता है। तभी जियांग वहाँ आ जाती है और कहती है अपने बीच रात में क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है। तो वो शॉक हो जाता है। जियांग कहती है तुम इतने सीरियस क्यों हो गए, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया था। तो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, आज हमको सूट पे चलना है। तो कहती है जल्दी चलो। फिर वो दोनों सूट पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर मिस्टर हुओ को देखकर कई लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं और उससे उसका वी चैट मांगने लगती है। तो वो मना कर देता है। फिर उसके पास जियांग आती है और कहती है वो इतनी सुंदर लड़कियां थी, तुमने उनको अपना नंबर क्यों नहीं दिया। तो कहता है बस ऐसे ही। फिर वो कहती है कि मुझे मेरी स्क्रिप्ट याद करने में हेल्प करो। फिर वो उसको पढ़कर सुनाने लगता है। तो उसे पता चलता है कि किसिंग सीन भी है। तो थोड़ा शॉक हो जाता
जाता है। तभी उसके बाद वहाँ सीनियर आ जाती है। मैनेजर कहती है ये हमारे मूवी के हीरो है, तो वो उनको हेलो बोलती है। वो लड़का बताता है कि मैं मिस्टर हुओ का छोटा भाई हूँ। तो उसे पूछने लगती है कि वो कैसे हैं। तो वो कहता है क्या तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो? तो वो एकदम शॉक होकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उनको बस थैंक्स बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे इतना लायक समझा। अच्छा ठीक है, चलो वर्क करते हैं। इधर मिस्टर हुओ सोच रहा होता है ये दोनों क्या बात कर रही है। इधर डायरेक्टर और मैनेजर कह रहे होते हैं मिस्टर हुओ बहुत सैड लग रहे हैं। डायरेक्टर कहता है साफ साफ दिख रहा है उनको जलन हो रही है। तभी वो हीरो डायरेक्टर से कहता है अभी तक वर्क क्यों स्टार्ट नहीं किया। तो वो मिस्टर हुओ की तरफ देखने लगता है। तो जियांग खड़ी होकर कहती है क्या हुआ, एजेंट ने कुछ गड़बड़ किया है? तो डायरेक्टर कहता है नहीं, आपके एजेंट यहाँ पे आए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। तो वो पूछता है तुम लोग उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? तो डायरेक्टर कहता है वो इतनी ब्यूटीफुल है, हम अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। फिर कहता है चलो वर्क शुरू करते हैं। फिर हीरो जियांग से कहता है तुमको पता है ना ये किसिंग सीन है। जियांग के दिमाग में नाइट के किसिंग सीन चलने लगते हैं। हीरो पूछता है क्या तुम इस लड़के के साथ में हो इसलिए नर्वस हो रही हो? तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं। फिर हीरो डायरेक्टर से कहता है चलो शुरू करते हैं। फिर सीन शुरू होता है और वो हाथ पकड़कर उसको सोफे पर बैठा लेता है। इधर मिस्टर हुओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जैसे जैसे हीरो उसके पास आता है वो जलता रहता है, लेकिन वो लास्ट में आकर उसको धक्का देकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको छूने की? तो जियांग कहती है हम बस वर्क कर रहे हैं। तो वो डायरेक्टर से कहता है कि हीरो चेंज कर दो, क्या मैं हीरो नहीं बन सकता? तो प्रेजेंट वाला हीरो हंसने लगता है। जियांग उस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है क्या तुम उल्टी बात कर रहे हो? वो उसके पास आकर कहता है मैं कर सकता हूँ। तो डायरेक्टर कहता है चलो ठीक है एक बार ट्राई कर लो। हीरो कहता है ठीक है मैं भी देखता हूँ। फिर डायरेक्टर रेडी बोलता है। फिर वो दोनों अपने डायलॉग बोलने लगते हैं। जियांग कहती है तुम एक रिच मैन हो, तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तो मिस्टर हुओ कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। फिर हमको कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं और फिर वो उसको किस करने लगता है। फिर मिस्टर हुओ कहता है क्या तुमको अभी भी लगता है कि मैं मेन कैरेक्टर का रोल नहीं निभा सकता? डायरेक्टर ताली बजाकर कहता है सुपर इफेक्ट। मिस्टर हुओ कहता है क्या मैं हीरो बन सकता हूँ? तो डायरेक्टर कहता है ऑफ कोर्स तुमने बहुत अच्छा किया। तो जियांग कहती है पक्का तुम कर सकते हो ना? तो मिस्टर हुओ कहता है क्या फिर से करके दिखाऊं? तो उस सीन को याद करके बोलता है नहीं नहीं। फिर मिस्टर हुओ का छोटा भाई कहता है अच्छा अब तुम हीरो का रोल निभाओगे? मिस्टर हुओ कहता है क्यों, मुझ में क्या कमी है? जियांग उसे रोकते हुए कहती है कि वो मिस्टर हुओ का छोटा भाई है, प्लीज उसे मत भेजो। फिर वो कहता है चलो ठीक है, डायरेक्टर को लगता है कि तुम हीरो का रोल मुझसे अच्छा निभा सकते हो, तो मैंने भी मान लिया, लेकिन तुम लोगों को मेरे भाई को एक्सप्लेनेशन देना होगा। ये सुनकर जियांग कहती है एक्सप्लेनेशन से क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर बोलता है तुमको मेरे भाई को ये सब बताना होगा। तो वो कार्ड लेकर कहती है ठीक है। मिस्टर हुओ कहता है मुझको परेशानी डाल गया कुत्ता साला। फिर वो जियांग से कहता है तुम उनसे मिलने जाओगी, क्या पता उनको तुम पसंद आ जाओ। तो वो कहती है मुझे पता है कि वो 18 साल की लड़कियों को जाना पसंद करते हैं और उनके साथ सोना ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो कहता है तुमसे ऐसा कौन बोला, मैंने तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया। ये सब उसका हाथ पकड़कर बोल रहा होता है। फिर अचानक से कहता है ये तो एक मूवी का सीन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग हुंग ग्रुप पहुंच जाती है और मन में सोचती है ये कितना शानदार है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और कहती है मुझे मिस्टर हुओ से मिलना है। तो वो कहती है आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? तो वो कहती है नहीं, पर मिस्टर हुओ के छोटे भाई ने मुझे उनसे मिलने के लिए ये कार्ड दिया था। फिर हम देखते हैं वो उसके ऑफिस का गेट बजाने लगती है। मिस्टर हुओ अंदर सोचता है ये तो जियांग है। फिर वो अपने असिस्टेंट से मिस्टर हुओ की एक्टिंग करने को बोलता है। तो वो कहता है मैं ये कैसे करूंगा? तो वो कहता है चुपचाप करो। उसको अपनी चेयर पर बैठा देता है। तभी जियांग अंदर आ जाती है और मिस्टर हुओ से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मिस्टर हुओ ने मुझे कुछ काम के लिए बुलाया था। वो असिस्टेंट से कहती है आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए आपको थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। असिस्टेंट मन में सोचता है लेडी प्लीज मुझको थैंक यू मत बोलिए, मिस्टर हुओ की आंखें तो मुझको मार ही डालेंगी। आपके लिए मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि आपके एजेंट ने सब कुछ किया है। जियांग कहती है अच्छा। तो मिस्टर हुओ कहते हैं कि यह मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। तो कहती हैं 1 मिनट वेट, तुमने पहले कहा था तुम अमीर रिश्तेदार घर पर एक ड्राइवर हो। मिस्टर हुओ बात बदलते हुए कहता है मिस्टर हुओ आपसे जियांग को बहुत सारी बातों के लिए थैंक्स बोलना है, तो प्लीज आप डिनर पे आ जाएंगे शाम को? तो वो कहता है सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी शाम को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आप लोग कभी अपॉइंटमेंट लेकर आना। तो जियांग कहती है ठीक है सर, एक और बार थैंक्स, और नमस्ते कहकर चली जाती है। फिर मिस्टर हुओ कहता है उसने मुझको हेलो भी नहीं बोला। तो असिस्टेंट कहता है कि ये सब आपके लिए ही था। मिस्टर हुओ कहता है कहीं ये मुझे छोड़कर तुमको पसंद न करने लगे। तो असिस्टेंट कहता है
आप मुझसे बहुत हैंडसम है, मैं तो बहुत बुरा दिखता हूँ। तो मिस्टर हुओ कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम भी हैंडसम हो। तभी वहाँ वापस जियांग आ जाती है और कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम बहुत बुरे हो। तो वो इशारा करके असिस्टेंट को बाहर भेज देता है और उससे कहता है प्लीज रुको, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। जियांग कहती है एक्सप्लेन क्या करना, आज तक तुमने मुझे हर बात झूठ बोली। तो मिस्टर हुओ कहता है मैंने तुमको अपनी सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी और मुझसे नफरत करने लगोगी। जियांग कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। तो मिस्टर हुओ कहता है अच्छा तो ठीक है, पुलिस बुलाकर भी देख लो, देखता हूँ कौन सा पुलिस वाला मेरा क्या बिगाड़ सकता है। वो कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। मिस्टर हुओ कहता है कि मैंने बस अपनी पहचान छुपाई और सारी बातें सच है और मेरी फीलिंग्स भी सच्ची है तुम्हारे लिए। और फिर वो बताता है कि बर्थडे पर हर बच्चा अपने पेरेंट्स से विश मांगता है, तुमने बचपन में अपने डैड से मेरी जान बचाई थी। फिर वो चेयर पर बैठ जाती है तो वो घुटनों के बल बैठकर उससे कहता है कि इन सब में मेरी गलती है। तो वो कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो बताता है कि तुम्हारी फैमिली को लगता था हुओ फैमिली सपोर्ट में है, उसके बल पर ही तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत कर दिया। तो वो कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी फैमिली बहुत बुरी है, मुझे पता है, और तुमने मेरी इतनी हेल्प की है। तो उसका हाथ पकड़कर खुश हो जाता है और कहता है क्या आपने मुझे माफ कर दिया। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं और वहां से जाने लगती है। तो वो उसको पकड़कर जबरदस्ती उसके साथ किस करने लगता है। तो वो उसको दूर करके कहती है मुझे सांस नहीं आ रही। तो वो कहता है कि मैं तुमको अब अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। फिर वो उसको दोबारा किस करने जाता है लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं रिपोर्ट्स देने। तो वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। तो वो लड़कियां हंसने लगते हैं। उनको देखकर जियांग मन में सोचती है कहीं इन लोगों ने हमको इस हालत में देख तो नहीं लिया। फिर वो सब लोग कहते हैं सॉरी सर, हम गलत रूम में आ गए। तो कहता है इट्स ओके, अब बाहर निकलो। फिर जियांग चुपके से उसका हाथ छुड़ाकर वहां से निकलने लगती है। तो वो कहता है रुको, तभी वो लोग भी रुक जाते हैं। तो इशारे में उनसे जाने के लिए कहता है। फिर वो जियांग से कहता है तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है तुमने ही तो कहा निकलो। तो वो कहता है कि मैंने उन लोगों से कहा था। फिर वो उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है अब मैं तुम्हारे ड्रामा का हीरो हूँ और अब मैं तुमको घर नहीं जाने दूंगा। तो वो कहती है तुम बहुत बुरे हो। तो वो उसके माथे पे किस कर देता है। फिर वो उसे कहता है प्लीज मुझे एक मौका दे दो। तो वो कहती है मैं दूसरा मौका किसी को नहीं देती। फिर वो उसको पकड़ने लगता है, वो छुटाने लगती है लेकिन वो आखिरकार उसको पकड़ ही लेता है। फिर वो उसको किस कर देता है और कहता है चलो घर पे चलते हैं। तो कहती है तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ली गई थी। फिर हम दोनों को कार में देखते हैं, वो उसको कार में पकड़कर बैठा हुआ होता है। तो वो कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो। तो वो कहता है कि घर पे चलकर छोड़ दूंगा। फिर वो कहती है कि तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी। वो कहता है ये छोटा सा टॉवल है, तुम चेंज भी कर सकती हो। तो वो उसका मुंह बंद कर देती है। फिर वो टॉवल से अपने आप को ढक लेती है। फिर वो दोनों घर पर पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ उनकी पूरी टीम और डायरेक्टर वगैरह सब होते हैं। तो उसको गोद में लेकर बाहर निकलता है। वो लोग तालियां बजाने लगते हैं। तो जियांग कहती है मुझे सब पता है, ये सब तुमने किया है क्योंकि इन सबको पता चल जाए कि हम दोनों साथ हैं। फिर वो घर के अंदर होते हैं, वो उसके ऊपर लेटी हुई होती है। वो उसे फोटो को देखकर कहती है कि अच्छा तुम मेरी शादी से 3 दिन पहले से ही तुम बर्फ में बाहर खड़े रहे और बेहोश हो गए थे। तो वो कहता है एक माँ चित्रकार ने मेरे लिए बनाई है, पेंटिंग का नाम लव का वेट है। तो वो कहती है मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। मिस्टर हुओ कहता है कि हमारी पूरी लाइफ बची है, मैं तुमको धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। तो वो कहती है ओके। फिर वो घुटनों के बल बैठकर उसको प्रपोज करता है और कहता है कि मैं 12 साल का था तब तुमसे पहली बार मिला था, तब से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तो वो कहती है कि एक शर्त पर। तो वो कहता है तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तो जियांग कहती है कि हम अपनी वेडिंग के कपड़े को खुद डिजाइन करेंगे। तो वो कहता है ओके और फिर वो उसको रिंग पहना देता है। फिर वो दोनों मिलकर एक ड्रेस तैयार करने लगते हैं और वो ड्रेस तैयार कर कर पहन लेती है। तो वो उसको गोद में ले लेता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।